एक बहुत खुशहाल जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। उस जंगल में एक भालू भी रहता था। वो भालू जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन भालू अपने रास्ते जा रहा था। तभी उसे एक शेर की खाल नजर आई। उसने सोचा कि मैं इसको पहन लूं तो मुझे सब शेर मानने लगेंगे और जंगल का राजा भी। उसने वो शेर की खाल पहन ली और ये सब करते हुए उसे एक चिड़िया देख रही थी और वह खाल पहनते ही नदी के पास भागते हुए गया और अपनी परछाई देखी कि वो शेर लग रहा था कि नहीं। और उसने सोचा कि अगर मैं जानवरों पे राज करने गया तो असली शेर मेरे रास्ते में आ जाएगा, इसलिए मुझे उसे कैद करना पड़ेगा। और वो भागते हुए शेर की गुफा तक गया। उसने देखा शेर अंदर सो रहा है। फिर वो शेर को बंद करके भाग गया। फिर वो लोमड़ी के पास गया और बोला, सभी जानवरों को बता देना कि शाम को स्टेज के पास आ जाएं। फिर लोमड़ी सभी जानवरों को बताने चले जाती है। लोमड़ी सबको बताती है, सभी को शाम को स्टेज के पास आना है, महाराज का बुलावा है। सभी जानवर शाम को मीटिंग के लिए आ जाते हैं। भालू कहता है, सबको रोज मेरे लिए मांस और फल लाना पड़ेगा, जो नहीं लाएगा वो मेरा शिकार बन जाएगा। सब हैरान हो गए कि शेर कब से फल खाने लग गया, मगर किसी ने भी उस पे भालू सभी को वहां से जाने के लिए कहता। गोरिल्ला बोलता है, महाराज आप पहले ऐसे तो नहीं थे, अब आपको क्या हो गया? भालू कहता है, तुम अपना काम करो और यहाँ से जाओ। गोरिल्ला चले जाता है। भालू लोमड़ी को भी वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर अगले दिन हाथी भालू के लिए फल लेकर आता है। भालू फल खाता है। फिर अगले दिन ज़ेब्रा भालू के लिए केले लाता है। भालू केले खाता है। फिर अगले दिन गोरिल्ला भालू के लिए चिकन के 2 टुकड़े लाता है। भालू चिकन खाता है। सब जानवर एक दिन शेर कैसे बदल गया उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी एक चिड़िया उनके पास आती है और पूछती है कि तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो और कौन बदल गया? तब ज़ेब्रा चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को बताता है कि कैसे उनके राजा शेर बदल गए और उन सब से अपना काम करवा रहे हैं, और जो उनका काम नहीं कर रहा वो शेर का शिकार बन जाएगा। रोज सबको कुछ ना कुछ शेर के लिए खाने के लिए लाना है। चिड़िया बताती है कि वो कोई शेर नहीं है, वो अपने जंगल का भालू है जिसने शेर की चमड़ी पहन रखी है और तुम सबको मूर्ख बना रहा है। उसने शेर को गुफा में बंद कर दिया ताकि शेर उसके बीच में ना आए। अब चलो शेर को गुफा से निकालते हैं। चिड़िया और हाथी शेर को गुफा से निकालने आते हैं। चिड़िया हाथी को बोलती है कि शेर इसी गुफा में बंद है। हाथी पत्थर को हटा देता है। शेर गुफा से निकलता है। शेर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे गुफा में बंद किसने किया? चिड़िया बताती है कि वो एक भालू है जिसने एक शेर की चमड़ी पहन रखी है और इन सबको मूर्ख बना रखा है। आप उसके बीच में ना आओ, इसलिए उसने आपको गुफा में बंद कर दिया था। शेर बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत? फिर चिड़िया बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। सारे लोग उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। तभी हाथी और चिड़िया आ जाते हैं और फिर शेर भी आ जाता है। सभी जानवर असली शेर को देखकर खुश हो जाते हैं और चिड़िया भालू को सबक सिखाने का आइडिया बताती है।
और सबको आइडिया भी पसंद आ जाता है। थोड़ी देर बाद हाथी एक बड़ी सी बोरी लेकर आता है। फिर वहां चिड़िया और लोमड़ी भी आ जाती है। फिर बंदर भी आता है। फिर एक एक करके सारे जानवर आ जाते हैं। फिर जब सारे जानवर आ जाते हैं, तब हाथी कहता है, महाराज, हम सब आपके लिए एक बड़ा सा जानवर शिकार करके लाए हैं। ये सुनकर भालू खुश हो जाता है। तभी उसमें से असली शेर निकलता है। भालू शेर को देखकर पीछे होने लगता है। शेर भालू पे हमला करने लगता है। तभी शेर की चमड़ी निकल जाती है। शेर सभी को बोलता, ये भालू तुम्हें मूर्ख बना रहा था, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अब इस भालू का खेल खत्म। यह कहकर शेर भालू के पीछे उसे मारने के लिए भागा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए।